पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। पूरे देश में इस जवाबी कार्रवाई को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग जश्न मना रहे हैं। इस जवाबी कार्रवाई पर रिएक्शन देते हुए पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए सख्त जवाबी कार्रवाई में मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ भी शामिल हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के 2 सप्ताह बाद यानी करीबन 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से ये सैन्य कार्रवाई की गई। पहलगाम हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। रक्षा मंत्रालय ने देर रात 1:44 पर एक बयान में कहा, कुछ समय पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में उन आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों का मंसूबा बनाया गया और इसे निर्देशित किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय मिसाइल हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दी और कहा कि उनके देश को उचित जवाब देने का पूरा अधिकार है। भारत की तरफ से बयान में कहा गया, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्य के चयन और क्रियान्वयन के तरीके में काफी संयम दिखाया है। साथ ही इसमें कहा गया कि भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई केंद्रित और नपी तुली थी। साथ ही ये ध्यान रखा गया है कि ये और न बढ़े। सूत्रों ने कहा है कि सभी 9 ठिकानों पर हमले सफल रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की बारीकी से निगरानी की। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा और ये पाकिस्तानियों ने इसका पूरा फायदा उठा के बकना शुरू किया कि साहब कौए मारे, चिड़िया मारी, गोरैया मार दी। अब जरा देख लेना, 9 टारगेट आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर हिट करी है। जिस तरह हमारी बच्चियां बिलख बिलख के रो रही थीं। 6 दिन की शादी हुई नेवी के ऑफिसर की और उसकी वाइफ लाश के साथ सुन्न बैठी है, लिपट के रो रही है राश के साथ। पता चल गया मोदी का जवाब। यू गॉट इट? You deserve, you are asking for a kick and you will get one. अनिवार्य था कि जो हमने किया था 2016 में और 2019 में, हम उससे कहीं आगे जाके दर्जे की कार्रवाई करें जिससे पाकिस्तान को तकलीफ हो। ठीक है। और पिछली बार जब हमने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक करी थी, 80 किलोमीटर अंदर घुस के हमने कोई जो है 200 टेररिस्ट मार डाले थे बालाकोट के ट्रेनिंग कैंप में। प्रॉब्लम ये थी कि वो आबादी से इतना दूर था कि जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा और ये पाकिस्तानियों ने इसका पूरा फायदा उठा के बकना शुरू किया कि साहब कौए मारे, चिड़िया मारी, गोरैया मार दी, वगैरह वगैरह। अब जरा देख लेना, 9 टारगेट आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर हिट करी है। 9 टारगेट्स, और वो आप सब जानती हैं, जो कि मुजफ्फरनगर से शुरू होकर कोई पहली 4 तो मेरे ख्याल अपनी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और उसके पश्चात फिर जो है वो सियालकोट, मुरीद के भावलपुर तक वो जाती हैं। ये टारगेट जो कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के जो मेन हेडक्वार्टर थे, राइट। फर्स्ट क्लास ऑपरेशन रहा है। इट हैज बीन अ पिन पॉइंट ऑपरेशन, एब्सोल्युटली मार्वेलसली एग्जीक्यूटेड। kudos to the Prime Minister, starting from the Prime Minister to all the people involved and to the armed forces who have done a superb job. The Army and the Air Force have carried out joint strikes. We have used the Su-31Is armed with BrahMos cruise missiles, which were fired from one side of the border to hit deep into Bhavalpur in Pakistan, which is in Pakistan, Punjab. And also we've used possibly the Rafales,
with their Spice Jet cruise missiles, French cruise missiles, 4 to 500 kilometers range. BrahMos is about 400 kilometers range. And the army possibly has used either the land-based BrahMos cruise missiles, or because of the shorter ranges, they may have possibly used the Smerch or the Pinaka multi-barrel rocket launchers to hit, and to hit very hard. We also have shorter range tactical missiles. We will get to know exactly what has been used. In a just war, your cause has to be just and your response has to be proportionate. So our cause is absolutely just. The whole world is with us, and it is a proportionate response, because in the first strike, Sindoor 1, we only hit the Pakistani terror training camps, the main headquarters, command and control nodes, and the main training centers, which have been around for decades. No jungle mein mor nacha kisi ne na dekha. No single service response. Two services have combined to hit this, and the intelligence agencies have provided the precise targeting. And I believe the delay was because Pakistan was shuffling, hiding, trying to hide its terrorist minions. Shift them from here to there, mix them up with the families, mix them up with the burqa-clad, women, so that, they could go do a song and dance once they were hit, and try and claim that only women and children, etc. have been killed. That is standard tactic. We've seen this in Ukraine. We've seen this with the Hamas, Hezbollah and the others. They hide their armories in their hospitals, in their mosques, schools, etc. So I'm quite sure Pakistan will try and come up with similar excuses, but the scale of the devastation is so damned apparent and obvious. It is there for the damn world to see, right? So have a look at it, Pakistan. See the smoke coming out of the ruins of the headquarters of the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, right? And of course, bomb damage assessment is yet to be done. We will get to know who all in precise in leadership targets have been eliminated, the precise number of casualties. All that comes up with the bomb damage assessment. We'll have to listen into Pakistani radio networks and the other their mobile networks to get an idea of the scale of damage we have inflicted. Pakistan ISPR, they said at night that India had struck 6 group of targets and hit about clusters and hit about 24 individual targets. That's what the ISPR said. They said in retaliation they had shelled a brigade headquarter of the Indian Army and a post of the Indian Army. They had tried to hit on the LC. That's about all. Nothing, we have heard nothing about it so far.